दोस्तों पीओके में अब बगावत शुरू हो गई है और ये बगावत भारतीय आर्मी नहीं बल्कि खुद पीओके में रह रहे लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि वहां पर कैसे भारत माता और आजादी के नारे लग रहे हैं। आप सबसे पहले ये क्लिप सुनिए। तो आपने सुना ना दोस्तों कि कैसे पूरे पीओके में बगावत शुरू हो गई है और तिरंगा क्रांति की आहट अब देखने को मिल रही है। यानी साफ साफ शब्दों में बोले तो वहां पर पाकिस्तानी झंडा नहीं बल्कि इंडियन नेशनल फ्लैग को हाथों में लेकर लोगों ने बगावत शुरू कर दी है। साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वहां के लोग अब पाकिस्तान सरकार के अधीन ना रहकर भारत की मोदी सरकार के अधीन और भारत को अपना देश मानना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े देशों की आर्मी ने पीओके के पास से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इन आदमियों को, इन लोगों को जो भारत में रहना चाहते हैं और पीओके में रह रहे हैं, अभी तो पीओके सहित भारत वापस लेने के लिए यह लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को लाइक और जो भी आर्मी पीओके को भारत में लाने के लिए आगे बढ़ रही है उनको आप जय जवान कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीओके में प्रदर्शन के दौरान और क्या कुछ हुआ, लेकिन डिटेल्स में जानने से पहले एक बार फिर आप वहां के हाहाकार के क्लिप सुनिए जो नारे लग रहे हैं। तो आपने देखा और सुना दोस्तों, अब डिटेल में आपको हम बताते हैं। दोस्तों पीओके को शुरू से ही पाकिस्तान ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान ने ना ही कभी यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ना ही यहां एजुकेशन है और ना ही यहां अच्छी हेल्थ सर्विस मौजूद है और ना ही यहां ढंग की कनेक्टिविटी है। तो ये सभी फैक्टर्स है जिनकी वजह से आज पीओके में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की योजना कश्मीर परिषद को पुनर्जीवित करने की है, जिसमें पीओके की विधानसभा के 6 सदस्य और पाकिस्तान के 7 सदस्य शामिल होंगे। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे और इसका नेतृत्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसे में कश्मीर परिषद के पास अपना बजट पेश करने की शक्ति होगी, लेकिन पीओके के लोग पाकिस्तान की साजिश का खुलकर विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पीओके के अंदर कोई भी नागरिक पाकिस्तान का झंडा लहराने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बचने के लिए पीओके भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि कश्मीर के विकास का संदेश पीओके तक भी पहुंच रहा है। दोस्तों कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है उसे देखकर पीओके के लोगों में ईर्ष्या जाग रही है और वे लोग यह भी साफ साफ देख रहे हैं कि जिस देश की सरकार डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के विकास पर फोकस करती है वह देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे भारत चला रहा है और दूसरी तरफ पीओके जिसे पाकिस्तान चला रहा है वह कैसे कई मायनों में कश्मीर से काफी पीछे हैं। ऐसे में जहां पीओके के लोगों में दिन ब दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो वहीं भारत भी पीओके को पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराने की पूरी तैयारी कर चुका है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों भारत के इसरो ने अब इलॉन मस्क की स्पेस एक्स को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसी चीज भेजी है जिसे जानने के बाद इलॉन मस्क भी हैरान है। दोस्तों उनकी कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। आखिर इसरो जो कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में नासा को टक्कर देने का दम रखता है और एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो नासा की टक्कर की है। ऐसे में उसने एक ऐसी चीज भेजी है जिसे लेकर नासा और इलॉन मस्क भी स्पेस एक्स दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर मोदी जी के नेतृत्व में इसरो ने अंतरिक्ष में क्या भेजा है और इलॉन मस्क को कैसे तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों भारत ने साउंड की स्पीड से चलने वाले एक रॉकेट का निर्माण करके उसे अंतरिक्ष में भेज दिया है, जिससे नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां सदमे में आ गई है।
भारत ने जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाया है वह भारत में एक नई क्रांति ले आएगा। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है और इस रॉकेट को हैदराबाद की एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी स्काई रूट ने बनाया है, जिसे श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष तकनीक मामलों में निजी रॉकेट कंपनियों के प्रवेश की शुरुआत हो गई है और भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां की प्राइवेट निजी कंपनियां भी अपनी रॉकेट लॉन्च करती हैं और इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। इस रॉकेट का नाम इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम एस रखा गया है। विक्रम सीरीज में 3 प्रकार के रॉकेट लॉन्च किए गए हैं जिन्हें इस तरह से विकसित किया गया था ताकि छोटी सैटेलाइट भी इन्हें आसानी से ले जा सके। विक्रम 1 इस सीरीज का पहला रॉकेट है। बताया जाता है कि विक्रम 2 और विक्रम 3 भारी वजन को पृथ्वी की निचली सतह पर पहुंचा देंगे। इन तीनों में से एक विदेशी कंपनी का जबकि 2 भारतीय कंपनी के रॉकेट है। स्काई रूट कंपनी के इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। ऐसे में अब भारत में सैटेलाइट भेजना टैक्सी बुक करने जितना आसान हो गया है। विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल है जो 3 अलग अलग कंपनियों के सैटेलाइट भी ले जा सकता है। सब ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और फिर धरती पर गिर जाता है, ऐसे ही जैसे एक पत्थर को फेंका जाता है। गिरने में इन्हें 10 से लेकर 30 मिनट तक का समय लगता है और इन रॉकेट को साउंडिंग रॉकेट के नाम से जाना जाता है। देश में पहली प्राइवेट विक्रम एस रॉकेट का वजन 500 से 550 किलोग्राम के बीच है। इस बार इसकी लॉन्चिंग को काफी सस्ता रखा गया था। ऐसे में इसमें पेट्रोल की जगह LNG यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा भारत के हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी अब जल्दी स्पेस कैप्सूल का भी निर्माण करने में लगी हुई है, जिसे 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा। दूसरे बड़े बड़े देशों में पहले से ही स्पेस कैप्सूल उपलब्ध है जो स्पेस में लोगों को शेयर करवाती है। ऐसे में जल्द ही अब यह भारत में भी उपलब्ध करवाया जाएगा और बताया जा रहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले इसमें शेयर करने की कीमत भारत में काफी कम होगी और इस कैप्सूल के जरिए आम इंसान भी अंतरिक्ष की सैर कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे में स्पेस एक्स और नासा जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए भारत ने भी अंतरिक्ष की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब हमारा भारत भी इतिहास रच रहा है और अंतरिक्ष के युग में आगे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अब दूसरे बड़े बड़े देश भी भारत के इस कदम से भौचक्के रह गए हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? भारत जिस तरह से समय के साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए।